हेलो यस, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, क्लास 12th जैसा आप बोल रहे थे भाई नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्लास 12th के नोट्स अवेलेबल अब आपके सामने हमने कर दिए हैं। बशर्ते ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नोट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे और कैसे होंगे। समझते हो? तो इतनी चीज़ को आप समझ लीजिएगा, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, आपने NIS का फॉर्म भर दिया है, अब ना तो पता चल रहा भाई क्लास मेरी कहाँ हो रही है और ना ही पता चल रहा भाई मेरी क्लास कैसे होगी और मेरी क्लास लेंगे क्यों। NIS में तो आप भूल जाओ कि कोई आपकी क्लास लेगा, ठीक है। 12th वालों ध्यान से समझना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपको आप NIS में आए हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने क्या है NIS का सिलेबस भी नहीं पता है, उससे भी बहुत अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, सिलेबस नहीं पता है तो क्या होगा, तो आसमान टूट गया। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री का क्या है चैप्टर फर्स्ट कर लेते हैं। और क्या है चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? परमाणु, अणु और रासायनिक अंकगणित है। भूलना नहीं, पहले तो इसको आप लोग भली बात क्या है अपने दिमाग के अंदर डालो, परमाणु, अणु और रासायनिक अंकगणित, ठीक है। अब हम लोग आपको सारी चीजें समझाएंगे। पहली बात आप लोगों को एक क्या करना है, जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक समझना। अच्छा, ये नोट्स कहाँ से मिल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये नोट्स आपको मिल रहे हैं, एक वेबसाइट है NIS की, लिख लो इसको, स्टडी STUDYNIOS.org से मिल रहा है ये नोट्स, ठीक है भाई। वहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई नोट्स नहीं, मैं इस अपनी जो ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है इसका लिंक दे दूंगा आपको वेबसाइट का, तो आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिएगा। बहुत अच्छा बिना पैसों का काम हो रहा है। सारे लोग कहते हैं भाई पैसे दो पैसे दो, प्रैक्टिकल भी इन्होंने डाल दिए शायद, मैं नहीं देता। मेरे सेंटर पर जो भी बच्चा आता है मैं उनको बोलता हूँ भाई क्या स्टडी NIS से आपने पढ़ाई करी है, तो नहीं करी तो भैया कर लो। देखो यहाँ पर सारे मॉडल आपके मिल जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं ब्रह्मांड में? 9 ग्रह हैं। तो ध्यान से समझना, कितने ग्रह हैं ब्रह्मांड में? 9 ग्रह हैं भाई। अब मानते कि 9 ग्रह, मैंने तो पढ़ा था सर 8 ग्रह हैं। जी भैया आपने भी ठीक पढ़ा और हम भी अब ठीक ही पढ़ा रहे। देखो ध्यान रखना, ब्रह्मांड में 9 ग्रह थे, ठीक है, और अब 8 रह गए हैं, ठीक है। कितने रह गए? अब 8 रह गए। ऐसा क्या है, कौन सा ग्रह हटा? वो हटा है प्लूटो, ठीक है। क्या हटा है? वो हटा प्लूटो। अब प्लूटो हट गया। अब हटने के बाद भैया क्यों हटा, ये रीजन बताओ। इसका एकमात्र रीजन ये है, देखो ग्रह जो है गोल होते हैं। क्या होते हैं? गोल होते हैं। ये गोल हो गया, लो बिल्कुल गोल कर दिया, और सूर्य यहाँ है। तो ये 9 ग्रह ना अपने अपने पाथ पे सूर्य की परिक्रमा करते हैं भाई। क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा कर, जूते नहीं है, प्लूटो है ये, ठीक है। कभी जूते पढ़ने लग जाओ। सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब ये सूर्य की परिक्रमा तो कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये कोई देर में कर रहा है, जैसे सूर्य हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कर लेती है सूर्य की परिक्रमा, ठीक है। लेकिन कोई ग्रह बहुत दूर हो गया, वो अरबों सालों में कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अरबों सालों में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब सूर्य की परिक्रमा अरबों सालों में हो रही है तो क्या वो हम देख पाएंगे उसको? नहीं भाई, ठीक है। तो क्या है, हमने क्या है ये कहा है कि जो सूर्य की जो गोल है, पहला गोल होना चाहिए। ध्यान रखना चीज को, वीडियो को स्किप मत करना। पहला गोल होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए। यहां पर एक चीज गायब थी, सूर्य की परिक्रमा गायब थी, बहुत लाखों सालों में कर रहा था वो, ठीक है। इसलिए क्या है, उसको निकाल दिया। अब 9 ग्रह में से अब हमारा एक ग्रह निकाला, तो हमारे पास 8 ग्रह बचे हैं बच्चों, ठीक है जी। तो ये है। अब देखो ध्यान रखना, ये जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको आप समझो। ये ध्यान, ये सारी चीजें मैंने वहां से उठाई है, आप लोगों को ऐसी कैसी मिलेगी, ठीक है। बट नोट कर लेना वहां बैठ करके आप, ठीक है। जो ये बढ़िया बनाया, जिसने भी बनाया आप लोगों के लिए है, पैसा नहीं ले रहा है कुछ भी। आप लोगों को क्या है, इससे बहुत हेल्प लेनी चाहिए। बस पढ़ डालो, ना बुक्स की खरीदने की जरूरत, ना नोट्स बनाने की जरूरत, सबके मोबाइल में है। कोई PDF नहीं है, आराम से पढ़ डालो, ऊपर नीचे करते जाओ। जैसे कि ये मैंने ऊपर नीचे करा, तो आप लोग भी ऊपर नीचे कर लो। मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ, नोट क्या है वहां से ले लेना। तो भाई देखो ध्यान रखना, ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्लियर है। जो द्रवों से बने होते हैं, किससे बनते हैं ग्रह? द्रव और ऊर्जा से बनते हैं। ग्रहों का निर्माण, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किससे बनी है? पृथ्वी बनी है द्रव्य और किससे? ऊर्जा से बनी है। ताकत होगी मेरे अंदर तभी तो मैं कुछ कर रहा हूँ, ये ऊर्जा से बनी है। अब द्रव्य को भी मैं तोड़ लेता हूं। द्रव्य के अंदर क्या होता है? एक ठोस होता है, ठोस,
फिर दूसरा था हमारे पास द्रव होता है, तीसरा भैया हमारे पास गैस होती है। ये सब चीजें आपको पता है, ठोस द्रव गैस। अब द्रव और द्रव्य में अंतर यही होता है भाई, ठीक है। पूछेगा द्रव और द्रव्य में अंतर क्या होता है। द्रव्य को ठोस द्रव गैस में हम बांट सकते हैं, लेकिन द्रव्य में हम कुछ नहीं कर सकते। द्रव देखो, द्रव्य में तीन चीज आते हैं, ठोस आता है, द्रव आता है, गैस आता है। लेकिन द्रव क्या है, द्रव्य का एक भाग है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। द्रव्य में भार होता है, जो स्थान घेरता है, लेकिन ऊर्जा जो होती है वो अदृश्य होती है। लेकिन हम ऊर्जा को देख नहीं सकते भाई, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, हम मात्र उसका अनुभव कर सकते हैं। तो भैया ये चीज आपको पता चल गई होगी। ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें सब 8 रह गए हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो ग्रह है, ठीक है। ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य में भार होता है, जो स्थान घेरता है, लेकिन ऊर्जा अदृश्य होती है और जिसको हम मात्र अनुभव ही करके देख सकते हैं। क्या है, क्लियर हो भैया। ये चीज को आप लोगों ने ध्यान से समझना है, ठीक है भाई। चलो जी, अब तो ये पूरा बनाया गया है, उस चीज को आप लोगों ने समझना है। देखो पहले यहां पर इसको मैं थोड़ा सा यहां पर कर देता हूं, ठीक है। पहले ब्रह्मांड बनाया, क्या बनाया भैया, ब्रह्मांड बनाया, ठीक है। ब्रह्मांड बना दिया, ध्यान रखना, भगवान ने बनाया, ऊपर अल्लाह ताला ने बनाया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर 2 चीजें आई, देखो इसको मैं रफ करता हूं, अब करूंगा। ब्रह्मांड के अंदर 2 चीजें निकली। पहला, ये कॉपी में नोट कर लेना अपनी, सही है। पहला द्रव्य आया और दूसरा ऊर्जा आई, ठीक है भाई। फिर द्रव्य को 2 भागों में तोड़ दिया, पहला पदार्थ में तोड़ा, दूसरा मिश्रण में तोड़ा, ठीक है जी, क्लियर है। ब्रह्मांड में 2 चीजें हैं, द्रव्य और ऊर्जा। मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मांड 2 चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य से बना है और ऊर्जा से बना है। अब द्रव्य ऊर्जा को तो हम नहीं देख सकते, इसको यही कैंसिल कर दिया हमने। अब जो है द्रव्य को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। पहला तोड़ेंगे भैया पदार्थ में तोड़ दिया, दूसरा भैया तोड़ेंगे मिश्रण में। बात समझ लेना, कान खोल के सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं इस वालों मिलेगा नहीं तुम्हें कहीं ये, ठीक है। कभी सोचते होंगे अब मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, दुनिया भूल जाओ आप लोग, ठीक है। पदार्थ, अब ध्यान से समझना, पहला हमारे पास है तत्व। पदार्थ जो टूटा था उसके अंदर 2 पदार्थ को भी 2 भागों में हम बांटेंगे। पहला हमारा हो जाएगा तत्व, ठीक है, और पदार्थ का एक भाग हो जाएगा तत्व, दूसरा हो जाएगा यौगिक, ठीक है। अब तत्व की, अच्छा, और मिश्रण की बात कर लेते हैं हम लोग। एक हो जाएगा समांगी, ये भी 2 भागों में टूटेगा। पहला समांगी मिश्रण हो जाएगा, दूसरा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा जी, बात समझते हो। अब जो तत्व है वो 3 भागों में टूटेगा, अधातु, देखो धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है भैया। और यौगिक टूटेगा कितने में, यौगिक टूटेगा 2 में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब मिश्रण कितने में टूटेगा, समांगी और विषमांगी यौगिक में, मिश्रण समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में जी, क्लियर है। चलो अब थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, इनके बारे में पढ़ते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, कि जिससे कि आपको क्या पता भी चल जाए कि दुनिया में हो क्या रहा है। धातु जो मैंने बताया उसी चीज को हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझना, धातुओं के अंदर, धातु में क्या है हमारे पास, ये चला लेते पेन, है ना, ये वाला, ठीक है। धातु क्या है, धातु में देखो भाई, एक कोई मेरे पास लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, इसके अंदर भी देखो यहाँ पर ये वाला पूरा पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ मैं आपको समझाऊंगा पहले। इतना धातु में विद्युत का प्रवाह का गुण होता है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, धातु में विद्युत का प्रवाह का गुण होता है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं। एक बच्चे को पकड़ाओ तुम लोहे का टुकड़ा और उसमें बिजली में जोड़ दो, ये प्लग में जोड़ो, तो क्या होगा, उसके ठंडे बंडे बैठ जाएंगे, उड़ जाएगा वो बिल्कुल, ठीक है। करंट लगेगा नहीं लगेगा, ए माँ मुझे बचा ले, ए माँ मुझे बचा ले, ये ऐसे भागता हुआ जाएगा, भागेगा ये, ठीक है। यानी धातु में विद्युत का प्रवाह होता है। क्या होता है, धातु में विद्युत का प्रवाह होता है। अच्छा जी, चलो जी, दूसरा पैराग्राफ, धातु में चमक होती है। बिल्कुल, मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है और उसको घिसो तो क्या हो जाएगा, चमक नहीं होगी। वाह क्या चमक है भैया। हीरे में, हीरा नहीं बोलेंगे इसमें, ध्यान रखना। धातुओं में, धातु तो होते हैं, धातु में विद्युत चमक होती है। इसमें अधात वर्धिता का गुण होता है। अब अधात वर्धिता क्या होता है, मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा था भाई, ठीक है, और मैंने उसको पीटा, किससे पीटा भाई, मैंने उससे मैंने पीटा आपका लोहे के हथौड़े से। ले मारा, मैं मार रहा हूं यहाँ हथौड़े से, ये मैं हूं और हथौड़े से पीट रहा हूं, पीटा। अब ये जो सपोज ये 5 मीटर का था लोहे का टुकड़ा, अब ये कितने का हो गया, अब ये हो गया मेरे पास, देखो 5 मीटर का था
और ये फैल गया इतना, अभी 1 मीटर फैला तो टोटल मेरे पास 6 मीटर हो गया भाई। कितना हो गया? 6 मीटर हो गया। मानते हो ना चीज को? अब भाई ये बताओ ये 1 मीटर कहां से? हाँ, ये जो पतला हो गया ना, अब ये पहले मोटा था अब ये पतला हो गया 6, यानी इसी को बोलते हैं हम धातु वर्धित। यानी बच्चों सिंपल सा समझो, जब धातु को हम पीटते हैं या खींचते हैं ना, खींचते हैं, ठीक है, तार नहीं बनाते, खींचते हैं तो वो चद्दर बन जाती है, तो उसको बोलते हैं धातु, क्या बोलेंगे? धातु अधात वर्ध्यता, अधात वर्ध्यता। इसको आप ऐसे लिख सकते हो मेरे बेटो, इसको बोलते हैं अधात वर्ध्यता, ठीक है। धातु में अधात वर्ध्यता का गुण होता है। क्लियर है? तीसरा गुण देखेंगे, ये तन्यता का गुण देखेंगे हम। क्या है? तन्यता। अब मेरे पास एक तार था, मेरे पास वो तार था, मैं बताता हूँ, इसको हमने खींच दिया ना, अब ये क्या होगा? बिल्कुल पतले पतले तार बन गए ना। हाँ, इन्हीं को हम बोलते हैं तन्यता। जब हम धातुओं को खींचते हैं तो वो तन्यता का गुण उनके अंदर आ जाता है, पतले हो जाते हैं, उसको बोलता है तन्यता का गुण। मानते हो ना चीज को? अब तुम्हारे सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? तो चांदी है भाई। बेटा सारा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। मैं लगभग 8000 सब्सक्राइबर थे पिछले साल, मात्र 3 महीने में बढ़ गए थे NIS वालों, तो किसी ने हैक कर दिया हो, तो भाई मेरे पास अब वो चैनल लिया, मात्र मेरे पास 450 सब्सक्राइबर है। अब देखते हैं भाई आप लोगों से शुरुआत की कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे तन्यता का गुण, ठीक है। अब देखो इन्हें हम धातु कहते हैं, ध्यान रखना, धातु के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है, धातु के अंदर विद्युत की चमक होती है, धातु में अधात वर्ध्यता का गुण होता है, धातु में तन्यता का गुण होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। दोबारा समझ लो, धातु में विद्युत का प्रवाह का गुण होता है, धातु में विद्युत चमक होती है, धातु में अधात वर्ध्यता का गुण होता है, धातु में तन्यता का गुण उपस्थित होता है, इन्हीं को हम धातु अधातु कहते हैं। उदाहरण सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम, चांदी, ठीक है। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na होता है, ये Na हो गया, ठीक है भैया। लोहे का होता है Fe, मैग्नीशियम का Mg, चांदी का Ag, और सोने का भी होता है, सोना भी लिख सकते हो Ag, Au होता है, ठीक है जी। चलो ये खत्म होगा कहानी इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं धातु की। अब देखो वे तत्व जिनमें क्षण भंगुरता पाई जाती है, थोड़ी देर के लिए टूट जाता है, अब ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखो सुचालक, ये नोट कर लेना माइंड के अंदर, एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। भैया चैनल सब्सक्राइब कर दिया? चेक करके आओ एक बार, तो सब्सक्राइब करो आज, देखो लाइक भी करो भाई। NIS वालों ध्यान से समझना, बड़ी मेहनत होती है भैया, ठीक है, थोड़ा सा इतना समझा करो। तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता भाई, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, विद्युत बहेगी नहीं भाई। सपोज एक मेरे पास यहाँ पर एक तार, एक मेरे पास अधातु है कोई, यानी मेरे पास कार्बन, कोयला है, कोयला, कार्बन, कोयला, सल्फर और फास्फोरस, ये 3 चीजों की बात करता हूं मैं, ठीक है भाई। मेरे पास कोयला है, ये कोयले का टुकड़ा है, ऐसे तो होता है। यहाँ तुमने बिजली लगाई, यहाँ तुमने एक दूसरा लगा, तो यहाँ पर लाइट पास कर दी। ये तुमने क्या है, तुम्हारे पास प्लग है, इसके अंदर प्लग कर दिया तार को, तो लाइट नहीं आएगी भाई। क्या नहीं आएगी? लाइट नहीं आएगी। यानी क्या हुआ? ये विद्युत का कोई भी पास करने का काम नहीं हो रहा, यानी इसको बोलेंगे विद्युत के कुचालक। ये क्या होगा? ये कोयला है भाई, कोयला। देखिए फिल्म कोयला, मैंने तो देखी है, लेकिन सारी नाटक है भाई। कैसे हो सकता है ऐसा, है ना? कैसे हो सकता है? चलो भाई, ये कोयला हो गया, इसके अंदर तो विद्युत नहीं पास होगी, भूलना नहीं, ठीक है। अब वो जो शाहरुख खान था ना, वो मर के भाई दोबारा जिंदा होता है कोई, मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, उसमें एक वर्ड आता है, उसका चेहरा होता है ना, उसको रिजेंबल बोलता है, रिजेंबल, रिजेंबल। तो चेहरा अगर किसी का मिलता है ना तो रिजेंबल होता है वो, ठीक है। चेहरे मिलने को रिजेंबल। और एक इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है, केवल चेहरे मिलने के लिए बना, रिजेंबल, ठीक है भाई, तो और कोई वर्ड के लिए नहीं। तो इसके अंदर से विद्युत पास नहीं होगी। उदाहरण ले लो, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है भैया। भाई ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अधातु पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं हम भाई अपने बड़े भाई की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लेते हैं हम? बात कर लेते हैं हम उपधातु की। किसकी बात कर लेते हैं हम? उपधातु की बात कर लेते हैं। लो भैया, उपधातु ये दोनों का दोस्त है, यानी इसके अंदर धातु के, यहाँ पढ़ देता हूँ, वे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण होते हैं। धातु भी हो सकता है ये, और अधातु के गुण भी हो सकता है, यानी इसके अंदर से बिजली बह भी सकती है, नहीं भी बह सकती, ठीक है भाई। तो आर्सेनिक और एंटीमनी याद लिखना, सिंपल से लिखना। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण उपस्थित होते हैं उनको हम उपधातु कहते हैं,
पहला क्या होता है, जो इसके अंदर बिजली बहती है धातु के अंदर, इसके अंदर बिजली नहीं बहती, ठीक है, और इसके अंदर बह भी सकती है और नहीं भी बह सकती, ठीक है जी। इसके अंदर होता है आर्सेनिक और एंटीमनी। क्लियर है, बात समझ में आनी हो चाहिए, और ये भैया पेपर में पूछा जाएगा भाई, और आप लोगों को पेपर में करना है। देखो अब बात हो गई, हमारे पास 3 चीजें क्लियर हो गई, ये चीज हमारी क्लियर हो गई भैया, ठीक है, ये धातु क्लियर होगी, अधातु क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम अपने बड़े भाई यौगिक की। अब यौगिक में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये वाले चीज पढ़ेंगे, लिख लेना यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं, और वो देखो कैसे अच्छे से मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं हम यौगिक की, पढ़ा दूं, चलो पढ़ा देता हूँ। यौगिक क्या होता है, देखो वे पदार्थ जिसमें, यार जिम नहीं जिसमें लिखना था यहाँ, चलो आप नाम से कर ले, वे जिसमें तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। यानी 40%, 20% है तो 20% होना चाहिए, ठीक है। यानी वे पदार्थ जिसमें तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और जब यौगिक से कोई चीज बनता है ना, तो उसके अंदर के तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, तत्वों के योग के बाद जब 2 तत्वों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उनके यौगिकों के गुण उसके अंदर समाप्त हो जाते हैं। पढ़ोगे ध्यान से समझने, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो वे पदार्थ जिसमें, मैं यहां पर जिसमें लिख देता हूं, अब पढ़ेंगे, जिसमें लिखना है, वे पदार्थ जिसमें तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं उन्हें हम यौगिक, इसको भी काट के यौगिक कर देते हैं, यौगिक ऐसे लिखते हैं ना, यौगिक, यौगिक के गुण होते हैं, ठीक है। तत्वों के यौगिक बनने के बाद यहां पर यौगिक लिखना है। फिर अब 1 मिनट रुको, ये मैं सही कर देता हूं, चलो भैया जी ठीक कर देना। हाँ, वे पदार्थ जिसमें तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। तत्वों के यौगिक बनने के बाद, ठीक है, यौगिक बनने के बाद तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण में अगर आपके पास हो, मैं अगर ले लूं बेटो, ध्यान रखना, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास है हाइड्रोजन, क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन है, क्या जी, हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये मेरा बना वाटर, क्या बन गया, वाटर बन गया। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, मानते हो ना। जब ये दोनों आपस में मिले, एक निश्चित अनुपात तो होता है ना, 1:8 तो होता है भैया इनका, ये जब आपस में मिले तो पानी बदल गया। बताओ गैस कैसे, भगवान की, अल्लाह ताला की, वाहिगुरु जैसा भी हम मानते हैं, उसकी करिश्मा है वो एक तरह का, ठीक है, उसकी बात है। तो जब भी कोई तत्व आपस में जुड़ते हैं यौगिक के अंदर, ठीक है, यौगिक के अंदर, तो उनके तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं। पहले बता, तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं, मतलब बताओ यार कैसे समाप्त हो गए, समाप्त ऐसे तो हुए जब यौगिक थे और वो किस में बदल गए, वो गैस, पानी में तो बदल गए, गैस से पानी में बदल गए, ठीक है, तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार जल एक यौगिक है और हाइड्रोजन भी यौगिक है, ठीक है, ये आपस में तत्व तो है, आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद पानी बना दिया इन्होंने। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऊपर वाले का करिश्मा है। किस प्रकार गैस आपस में मिली, ठीक है, गैस आपस में मिलने के बाद किस में बदल गई भाई, वो बदल गई आपकी H2O में, H2O में परिवर्तित हो गया भाई। बताओ कितनी बड़ी बात है ना भैया। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, पता तो है लेकिन हम जानते नहीं है। नोट देखो क्या बढ़िया नोट बनाए, यौगिक के बनने के बाद तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात तत्व अपना अस्तित्व खो देते हैं। अब देखो नमक खाया, नमक का सूत्र होता है NaCl, क्या होता है NaCl, Na होता है सोडियम, अगर आप खाओगे ना तो फूट जाओगे, Na2 प्लस के Cl2, मैं पूरा लिख देता हूँ, ये बना NaCl, बैलेंस करा होगा 10th क्लास में, 2NaCl। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जब भी आपस में कोई 2 तत्व मिलते हैं तो क्या मिलने के बाद क्या वो नया तत्व बना लेते हैं और इनके कोई भी प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होती है। बात समझ में आई? तो ये आप लोगों को करना है बच्चों मेरे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा तत्व क्या, कुछ ये विषैला है, ये भी विषैला है और ये भी विषैला है, आपका क्लोरीन भी विषैला है और ये भी विषैला है। तो सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो गया। लेकिन तुम नमक है, ये नमक है, साधारण नमक है। ये क्या है, ये साधारण नमक है। क्या है भैया, साधारण नमक है। बताओ क्या बात है, मानते हो ना चीज को? तो इतनी चीज आप लोगों को पता चल गई ही होगी।
मैं इसको रफ करके आगे बढ़ा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो, ठीक है बच्चों, और एक दूसरे को भी बताया करो। हाँ बच्चों देखिएगा, अब देखो ये हमारा समाप्त हो गया। अब देखो दूसरा, अब उसका जो पार्ट था सेकंड, वो था हमारे पास कार्बनिक यौगिक। देखो इनमें ना क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में ना कार्बन का होना आवश्यक है, द मैंडेटरी फॉर द कार्बन, ठीक है, कार्बन का होना इनके अंदर आवश्यक है भाई, समझ लेना, ठीक है। और ये क्या है, सजीवों में, सभी में, पेड़ों में, पौधों में, हमारे अंदर भी, ठीक है। तो उदाहरण है एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, इसका एक उदाहरण आप लिख दीजिएगा, ठीक है भैया। तो ये आपको आना चाहिए और आने के साथ साथ ये आपको पता भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मिश्रण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है। मिश्रण में आप लोगों को बताया था, मिश्रण के अंदर मैंने बताया था ना कि क्या होता है मिश्रण, नहीं बताया, अच्छा वो ऑफलाइन क्लास में। हाँ, मिश्रण के अंदर क्या होता है ध्यान से समझना, जब दो या दो से मिश्रण, सिंपल सी बात कर लो, चाय पत्ती और चीनी, ठीक है, ये चाय पत्ती और चीनी ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन हमारे पास, मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, देख लो, ठीक है भाई, समझ गए आप, ठीक है। मिश्रण मतलब जब दो पदार्थ कोई भी ले लो आप लोग, चीनी ले लो, चाय पत्ती ले लो, किसी भी अनुपात में ले लो, पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अच्छा देखो यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी, मिश्रण में दो चीजें हो जाएंगी, मैंने आपको बताया भी था पहले बेटा, यानी एक हो जाता है समांगी, ठीक है, एक हो जाता है विषमांगी। अब ध्यान से समझ लेना, पदार्थ समझ में, पदार्थ मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक होता है समांगी होता है और एक होता है भाई हमारा विषमांगी, ठीक है, विषमांगी। अब समांगी मतलब जैसे कि चाय पत्ती, चीनी, आपको इनको ना अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये तुम्हारी आंख है ना, ये आंख है, और तुमने समांगी बात, तो ये आप इसे देख नहीं सकते कण, और अगर मैं विषमांगी की बात कर लेता हूँ, ये मेरा कोई पदार्थ बन गया और आप आंखों से देख रहे हो तो ये आंखों से दिख जाएंगे, इसके कण आंखों से दिखे, जैसे पानी है ना, जब वो चाहे चीनी पत्ती और नमक और पानी को घोल दो आप, हल्की सी मात्रा में घोलना, यानी कि सारा डब्बा उसके अंदर डाल दिया नहीं, हल्की मात्रा के अंदर डालना, तो तुम्हें नजर इसके जब पानी में घुल जाएंगे तो दिखेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, पानी लगेगा वो, तो उसको बोलते हैं, उसको विषमांगी। और ये जो हमारे पास है ये कंक्रीट हो सकता है, ठीक है, रेत और बालू, रेत और पानी को मिला दो उसका ये घोल हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पर विषमांगी की बात कर लेता हूँ। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। क्या होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, अब जब हम इसे आपस में मिला दिया तो इनको क्या है, हम आंखों से नहीं देख सकते, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये गिलास है ना भाई, गिलास के अंदर समझ रहे हो ना मेरी बात, ये गिलास बनाते थे हम लोग छोटी छोटी ग्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब नमक डाल दिया, यहाँ पानी डाल दिया, तो पानी डालने के बाद ये दिखेगा नहीं, अगर मैं यहाँ से अपने चक्षु से देखूँ ना, या मैं दूरबीन से देखूँ, कोई नहीं देख पाऊंगा इसके कण, ठीक है। तो ये इतनी चीज को आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। तो समांगी हो गया और विषमांगी इसको बोलते हैं। विषमांगी के अंदर से क्या है, हम लोग आंखों से देख सकते हैं, यानी सीमेंट ले आओ, कंक्रीट ले आओ, एक सीमेंट ले आओ, कंक्रीट ले आओ, उसको घोलो तो देखना उसको आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, कोई विषमांगी का पता चल गया, उदाहरण हो गया दूध हो गया, कंक्रीट हो गया इत्यादि, ये आपको पता चलना चाहिए भैया, पता कर लो, पेपर में नजदीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर यथार्थता क्या होती है, तुम लोगों ने समझा होगा। यथार्थता किसे कहते हैं, बताओ यथार्थता किसे कहेंगे, बोलो यथार्थता किसे कहेंगे। देखो किसी भी राशि का प्रायोगिक मान, यहाँ मान लिखो, प्रायोगिक मान और वास्तविक मान, यहाँ पर ये इधर मान लिख दिया, थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको लिख लो, कोई बात नहीं। किसी भी राशि का प्रायोगिक मान और वास्तविक मान, यानी देखो प्रायोगिक मान मतलब जब एक मेरे पास 1 मीटर था, मैंने उसको नापा और उसकी लंबाई 80 मीटर थी, ठीक है, और मैंने जब नापा नहीं, जब उसकी लंबाई 80 मीटर थी, कितनी थी, 80 मीटर थी। अब जब मैंने उसको नाप लिया तो उसकी मीटर की लंबाई थी 79.5 मीटर थी, जब मैंने उसको नाप लिया, ठीक है। तो ठीक है ना भाई, समझते जाना। कोई जब किसी राशि का मान गहराई से किया जाता है, यानी किसी राशि का
प्रायोगिक मान और वास्तविक मान। अगर मैं इनके अंतर को देखो ना, यानी 80.00 माइनस गए 79.50, तो अंतर बताओ घटा के, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 ही तो आएगा, 50 बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि भी कहते हैं, यथार्थता कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता चल गई? चलो भाई, इतनी चीज को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। यानी यथार्थता किसे कहते हैं, यथार्थता का मतलब होता है प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के अंदर को हम क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। अब रासायनिक संयोग के नियम पढ़ो। क्या है रासायनिक संयोग के नियम, क्या होता है रासायनिक संयोग के नियम? क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पढ़ेंगे पहले। रासायनिक संयोग के कुछ नियम है, कुछ नियमों में हम लोग क्या है पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुछ नियमों को पढ़ने जा रहे हैं। पहला कौन सा नियम है भाई हमारा? पहला हमारा होता है द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है। देखो कैसे मैं इसको बता देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ठीक है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बोलना नहीं भाई, ऐसे लिख सकते हो, भौतिक ऐसे लिख दो। द्रव्यमान तत्वों को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, परंतु द्रव्यमान को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम उसको क्या है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्लियर है ना भाई? तो ये छोटा सा मेरा और पीछे से ये चल रहा था, आप लोगों को दोबारा से ये देखना है, ठीक है। तो ये इतना ही है। ये अगली वीडियोस में मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, तो भाई ध्यान से समझना। और ये पेपर में आता है, यहाँ तक मैं अगली वीडियो में लूँगा। आधे घंटे की वीडियोज़ होगी, बहुत है, ठीक है। आगे क्या है हम लोग बढ़ते हैं, और क्या है जितना भी आप लोगों ने को कराया उतना आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।